ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दत्ताचार्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। और यह शुक्र का जो राशि परिवर्तन है यह आपका 28 मई को ये मिथुन राशि में जो अपने मित्र की राशि उसमें प्रवेश करेंगे। और इनका मित्र की राशि में प्रवेश होने के बाद आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी जानकारी देंगे। और वह राशियाँ आपकी रहेंगी धनु और मकर राशि। धनु और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी देंगे। देखिए, शुक्र जो है आपके ऐश्वर्य, भोग विलास, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सुख संपत्ति, स्त्री सुख, प्रेमी का सुख, भोग विलास, ऐश्वर्य, भौतिक सुखों की प्राप्ति, यह सब कराते हैं। शुभ स्थिति होने पर अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति बहुत शुभ है तो यह सुख जातक जरूर भोगता है। और अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में आपके अनुकूल नहीं, आपके विपरीत है, या शुक्र कहीं नीच के बैठे हैं और ग्रह भी आपकी कुंडली में मजबूत है तो भी सब सुखों की प्राप्ति होते हुए भी, सारे सुख आपके होते हुए भी आप उन सब का भोग नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें, परेशानी आपको आ जाती है। तो इसलिए सुख का, अगर आपको ऐश्वर्यशाली जीवन जीना है तो राजाओं की तरह, तो उसमें शुक्र का आपकी कुंडली में मजबूत होना जो भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। सुख, संसाधन, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, स्त्री सुख, यह सब आपको शुक्र की वजह से मिलता है। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी विनती है, आपसे मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। धनु राशि वाले जातक, यहाँ पर जो आपका ट्रांजिट आपका शुक्र का हुआ है यह आपका अभी मिथुन राशि में, और तो मिथुन राशि में इनका ट्रांजिट आपका तो 28 मई को होगा। और यहाँ इनकी मित्र राशि है धनु राशि वालों के लिए, और यह है 7 दिनों के लिए नहीं, 7 दिनों के लिए नहीं, क्योंकि यह आपके यहाँ पर अभी चलेंगे आपके मिथुन राशि में। और यह आपका यहाँ पर क्योंकि अपनी राशि में रहेंगे, ये तो मित्र राशि में तो शुक्र रहेंगे, तो यहाँ पर तो केंद्र भाव में है, तो ये शुभ स्थिति है आपकी। और यह आपके सोर्स ऑफ तो इनकम के लॉर्ड है, और 6th हाउस के भी लॉर्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति यह ज़रूर कराएंगे। अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका रुक गया था तो वह आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप लाभ गेन करेंगे। और ख़ास तौर से जो आपके बड़े भाई बहन हैं या आपके मित्र वर्ग है, स्त्री और पुरुष, और इन दोनों में भी खास तौर से जो अपोनेंट सेक्स यानी स्त्री वर्ग, चाहे आपकी बड़ी बहन या कोई आपकी लेडी, कोई फ्रेंड जो उम्र में आपसे खास तौर से बड़ी है, उनसे आपको अचानक से धन लाभ की संभावना है, या आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं जब वहाँ से कुछ लाभ की, तो आपको यहाँ लाभ मिलने की भरपूर संभावना मिलेगी। तो उनका सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, आप लाभ गेन करेंगे और किसी बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। फिर ये आपका 6th हाउस के लॉर्ड है, तो नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से नौकरी भी आपकी लग सकती है कि नौकरी लगने के योग बनेंगे। इससे पहले प्रयास रखते और आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, और प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा मेहनत, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। और नौकरी में तरक्की, उन्नति के भी अचानक से योग बनते हैं। शत्रुओं से छुटकारा मिल सकता है आपको। कोई ऋण और रोग आपके ऊपर है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, उससे भी राहत मिलेगी यहाँ स्थिति पक्ष में। उसके बाद जो आपके शुक्र की जो दृष्टि है वह आपकी 1st हाउस पर पड़ रही है, और यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़े कन्फ्यूज़न तो बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको शुक्र सपोर्ट करेंगे, और आपको तो आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी निखर कर आएगी, उभर कर आएगी। अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपने साहस के और धैर्य के बल पर आप सुनियोजित तरीके से निर्णय लेकर आप कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, आपकी अहमियत भी बढ़ेगी। यह स्थिति ठीक है। घर परिवार की दृष्टि से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अचानक से थोड़ा वहाँ माहौल ख़राब हो सकता है कि थोड़ा मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ी अपने उत्तेजना से बचें, अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो परिवार में आपका माहौल बिगड़ सकता है। और कोई पैसे का, कोई फाइनेंशियली आपको यहाँ पर लॉस, तो कोई नुकसान परिवार वालों की वजह से, कोई वेस्ट खर्चा, तो ये भी आपको हो सकता है। उसके बाद अचानक से वेस्ट एक्सपेंडिचर, और आप कोई यात्राओं से, ट्रैवलिंग से नुकसान, आपका पैसे का लॉस होना या पैसा अटक जाना, फंस जाना,
ये भी क्रिएट हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी में कोई तकलीफ आपको आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहेगी। आपकी संतान के साथ कोई विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं, तो कोई मतभेद उभर सकते हैं, या आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध छूट सकता है। उनको नौकरी में, पढ़ाई में, या मतलब उनको तो बिजनेस में, या उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे तो आप किसी परेशानी में आ जाएं और आप थोड़े चिंतित हो जाएं। तो इसलिए संतान की दृष्टि से ऑल ओवर बहुत शुभ स्थिति नहीं है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और संयम रखने की ज़रूरत है। और जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है, थोड़ी कंसंट्रेशन भंग होगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंसंट्रेशन में कमी, और एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाना, या पढ़ाई में बाधाएं आना, या जितनी मेहनत करना उसका फल नहीं मिलना, या कोई कोर्स करना, कोई डिग्री लेना, तो उसमें थोड़ी व्यवधान, थोड़ी परेशानी, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत शुभ स्थिति नहीं बन रही है। और जो प्रेम संबंध वाले जातक है तो थोड़ा संभल कर चले, नहीं तो आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको अचानक से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी, अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी में थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, यानी पति पत्नी का जो घर का माहौल है वह आपका डिस्टर्ब हो सकता है। उसमें विरोध भी उत्पन्न हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, आपको डिवोर्स तक की स्थिति पहुंच सकती है, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर एक दूसरे की हेल्थ को लेकर क्योंकि आप थोड़े चिंतित हो जाए, परेशानी में पड़ जाए। ऑल ओवर विवाहित, जो लोग विवाहित हैं तो उनके लिए थोड़ा परेशानी का समय है। और अगर आप व्यवसायी या बिजनेसमैन या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं उसमें थोड़ा नुकसान की संभावना रहेगी, मेहनत संघर्ष अधिक रहेगा। कोई नया कार्य पार्टनरशिप वगैरह में करना है या कोई बिज़नेस करना है तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दें, अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, आपके टाइम आपका तो फेवरेबल नहीं है। अचानक से कोई चोट-फेट, एक्सीडेंट, कोई अग्नि का भय, कोई दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है, पैसे का बड़ा लॉस हो सकता है। भाग्य की दृष्टि से न भाग्य आपको तो यहाँ पर सपोर्ट करेगा, पिता का लाभ मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन 15 जून तक। और आप से जो आपको पिता से आपको कोई सहयोग प्राप्त हो सकता है, और कोई दूर पार की कोई यात्राएँ, फॉरेन से रिलेटेड भी, तो आपको यात्रा में सक्सेस मिल सकता है, तो आपकी कोई योजना बन सकती है। इससे पहले व्यवधान डिफरेंट जो आपको डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे वो आपके दूर हो जाएंगे, और किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनेगी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भाव जागेगा, और भाग्य में उन्नति और तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे, तो भाग्य आपको साथ देगा। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाएगी। फिर आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट, कोई विरोधाभास की आपकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, तो जो पिता का कहना मानिए, क्योंकि 15 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी उलट हो सकती है। फिर उन्नति में, तरक्की में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, और आपकी यात्राएं, जो लंबी यात्राएं, वो कैंसिल हो सकती हैं। थोड़े स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ेगी, तो थोड़ा संयम रखें, ध्यान दें। उसके बाद करियर की दृष्टि से अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो करियर की दृष्टि से स्थिति ऑल ओवर यहाँ पर ठीक रहेगी। थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो बन रही है, लेकिन फिर भी आपका कार्य सुचारू रूप से चलेगा, आप कार्य करेंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत और संघर्ष की स्थिति थोड़ी अधिक रहेगी। और लाभ की स्थिति ठीक है, अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी। और साथ में यहाँ पर आपका भूमि, मकान, वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य करने चाहते हैं तो फिलहाल के लिए उसको अवॉइड कर दें, जल्दबाजी मत करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, तो आप तकलीफ में आ सकते हैं। और अगर ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, तो कोई गाड़ी, आप कोई वाहन घर में लाना, या कोई डील करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, कंपलसरी हो जाता है, तो शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि देखकर ही आप उस कार्य को करें। सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट कर लें, विश्वास कर लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और घर के सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। आपकी माता जी की अचानक हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई विरोध भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए अपने माता का दिल मत दुखाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और घर के सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा मन की शांति, घर की शांति आपकी भंग हो सकती है। ऑल ओवर देखें तो आपके जो धनु राशि वाले जातकों के लिए देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवरेबल चल रही है, तो यहाँ पर जो इसका शुक्र का जो ट्रांसशिपमेंट है, जो उनका ट्रांजिट है, ये आपके पक्ष में, आपके फेवर में रहेगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और वहाँ दशाएं प्रतिकूल हैं तो आपकी जन्म कुंडली में, तो स्थिति थोड़ी सामान्य आपकी रहेगी, तो इसके फिर प्रभाव आपको 10, 20, 30% देखने को मिलेंगे।
तो इसलिए एक बार को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा लें, उससे आपको तो आप लाभ गेन करेंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आप क्या करें, प्रतिदिन पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं, तो चींटियों को सफ़ेद रंग का मीठा कुछ भी खिलाएं, और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद दुर्गा जी तो या माँ लक्ष्मी को खिलाएं, उनके आगे उनको भोग लगाएं और घर में सभी को वितरित करें। तो सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आगे बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो शुक्र का आपका ट्रांजिट है, यह आपका 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, और मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 छठन चल रहा है और शनि वक्री चल रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्फिडेंस में कमी, और आपके साहस में, आपके धैर्य में कमी आएगी, और थोड़ी आपकी तो आपकी इच्छा शक्ति है वह थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, और आपको मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न बढ़ेंगे, और इंटरनल थोड़ी वीकनेस आप फील करेंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, यह स्थिति आपकी बनेगी। शारीरिक और मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई बीमारी भी आपके साथ क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये 5th हाउस के लॉर्ड है, संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। यहाँ पर संतान को लेकर थोड़ा तो चिंता, आपकी संतान को कोई विवाह शादी का संबंध छूट सकता है, कोई पढ़ाई में, एजुकेशन में, या उनकी नौकरी में, या उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या उनसे कोई विरोध उत्पन्न हो सकते हैं, तो आपके हो सकते हैं। और साथ में थोड़ा उनसे कोऑर्डिनेशन, थोड़ा तालमेल बनाएं, उनसे दोस्तों जैसा व्यवहार करें, और बहुत प्यार से उनसे बात करें, तो कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचें, वरना आपको संतान की तरफ से थोड़ी हानि, थोड़ा नुकसान हो, थोड़ी चिंता आपको देखने को तो मिल सकती है। जो जातक प्रेम संबंधों बने हुए हैं उनके लिए भी स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, और अचानक से आपके संबंध, आपके विच्छेद हो सकते हैं, संबंधों में आपके थोड़ी तल्खी आ सकती है, तो आपके मतभेद उभर सकते हैं, डिफरेंसेस तो आपके क्रिएट हो सकते हैं, आपका संबंध छूट भी सकता है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उनके थोड़ा कन्फ्यूजन और थोड़ी एकाग्रता में कमी आएगी, थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, और जितने आप मेहनत करेंगे तो उसके वांछित परिणामों में तो जितना एक्सपेक्ट करेंगे तो इतने फल अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। और कहीं आप एडमिशन करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, उसमें थोड़े व्यवधान आपको आ सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है। ये नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा ठीक है, थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे, अचानक से नौकरी लग भी सकती है और नौकरी जा भी सकती है आपकी। थोड़ा संघर्ष तो अधिक रहेंगे, हमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि माहौल भी ऐसा ही चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से स्थिति सब डामाडोल है, और नौकरी में तरक्की, उन्नति भी आपकी रुक सकती है। और यहाँ पर आपको थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहना है, और किसी बीमारी से बचकर रहना है, और थोड़े कर्जे की स्थिति से बचना है। तो ये स्थितियाँ सब आपके साथ यहाँ क्रिएट हो सकती हैं, और थोड़ा संघर्षपूर्ण वातावरण रहेगा, और मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन्स आपके बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ हम बात कर लेते हैं आपकी दाम्पत्य जीवन की। तो यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन में आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में क्रिएट हो सकता है, या डिवोर्स तक की स्थिति पहुँच सकती है, कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, और विवाह कहीं आपका तय हो गया, संबंध बन गए, तो वह आपका छूट भी सकता है संबंध, और तो या उसमें तो उसकी तारीखों में कोई तब्दीली तो या चेंजेज आ सकती है आगे के लिए, तो आपकी तारीख तो बढ़ सकती है या पोस्टपोन हो सकती है। तो ये सब है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, थोड़ा समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। फिलहाल नया कार्य तो कोई मत करें बिजनेस से संबंधित, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे आप अपने सेल्फ का कोई बिजनेस करते हैं, कोई नया कार्य मत करें, उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजेस मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। अचानक से कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा पित्त की प्रॉब्लम, थोड़ा शरीर में गर्मी और थोड़े रक्त विकार और गर्मी से संबंधित रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं, तो आपको हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाग्य आपको साथ देगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो उनका आशीर्वाद लें और पिता से पूरा सहयोग प्राप्त करें, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कोई लंबी यात्रा आपकी संपन्न हो सकती है, विदेश से संबंधित भी आपकी कोई यात्राएँ हो सकती हैं, किसी धार्मिक स्थान की यात्राएँ हो सकती हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा, आपका मार्गदर्शन आपको मिलेगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कार्य व्यवसाय में थोड़े संघर्षों की स्थिति रहेगी, थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जैसे कैसे आपका कार्य व्यवसाय अगर बंद पड़ गया है तो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा,
और आप उसमें धीरे धीरे करके उन्नति और तरक्की करने लग जाएंगे। लेकिन थोड़ा संघर्ष आपके थोड़े अधिक रहेंगे और थोड़ी सी बाधाओं का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बदलाव की स्थिति नहीं है, तो अपने कार्य व्यवसाय बिजनेस में या अपनी नौकरी में कोई बदलाव मत करें, नहीं तो आप किसी परेशानी में आ जाएंगे, आप दिक्कत में आ जाएंगे। और आजीविका चलाने के लिए अगर कोई कार्य व्यवसाय चेंज करने तो जो करना चाहते हैं तो अभी समय अनुकूल नहीं है, तो फिलहाल उसको टाल दें, क्योंकि यह समय कि बहुत तो लंबे समय के लिए नहीं है, तो अस्थायी तौर पर नहीं है, तो आगे फिर स्थिति ठीक हो जाएगी, तो तब बदलाव कीजिए, फिर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नौकरी में भी उन्नति में थोड़ी बाधाएं परेशानी आपको आ सकती है। लाभ की दृष्टि से अचानक से कोई लाभ रुक सकता है, लाभ में आपको रुकावट आ सकती है, कहीं से धन आता आता रुक जाए, या कहीं से कोई इनकम आपकी आती है, इनकम के सोर्स आपके बने में उसमें रुकावट आना, तो या बिल्कुल रुक जाना। जो बड़े भाई बहन हैं या आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री पुरुष, उनसे कोई परेशानी, या आप कोई सहयोग की लाभ की उनसे कोई अपेक्षा रखते हैं तो उसमें कमी आना, तो वहाँ से आपको निराशा मिलना, ये सब चीज़ें यहाँ क्रिएट हो सकती तो जो हो सकती हैं। और ट्रैवलिंग की दृष्टि से लेकिन स्थिति ठीक रहेगी। कोई यात्रा दी के थ्रू कोई कार्य करते हैं, कोई पैसे का लेन देन करते हैं, आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, और आपको यात्रा दी के थ्रू कोई आपको लंबी यात्राओं से कोई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन तो जेल कोर्ट तो जो कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ भी संभावनाएं आपके अनुकूल बन रही है, आपके फेवर में बन रही है। ऑल ओवर देखें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए देखिए, यह जो हमने आपको विश्लेषण किया है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है वह मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है। अगर वहाँ ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में आपके अनुकूल चल रही है, तो यहाँ आपको शुक्र के आपको अच्छे फल मिलेंगे, तो आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशाएँ आपके प्रतिकूल है तो थोड़ा तो इसके आपको 10-5% ही आपको फल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, तो जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होगा, उनका विश्लेषण होगा, जब आपकी कुंडली का अध्ययन होगा, तो 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप फिर छोटे छोटे उपाय करेंगे श्रद्धा विश्वास से, तो आपका मार्गदर्शन भी होगा, आप लाभान्वित भी होंगे, आप लाभ गेन करेंगे। आप क्या कीजिए कि आप प्रतिदिन ओम गंग गणपत्य नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः 2 मंत्र का जाप कीजिए, और आप गाय को तो एक रोटी खिलाएं शुक्रवार के दिन, और पक्षियों को और काली चींटियों को तो सफ़ेद शुगर और पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं। और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर, मतलब दूध से बना हुआ आप तो कोई भी आइटम जो है सफ़ेद रंग का तो जो मीठा, तो उसको आप दुर्गा जी तो या लक्ष्मी जी को उसका भोग लगाएं, और साथ में घर में सभी को वितरित करें। तो थोड़े बहुत जो शुक्र के दुष्प्रभाव हैं उससे आप बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।